देवर्षि नारद ने समझाया, हे देवी, शिव ही परमब्रह्म हैं। वे बाहरी रूप से भले विरक्त दिखाई देते हों, परंतु वे करुणा सागर और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। आपकी पुत्री का भाग्य अत्यंत महान है। इतना कहकर नारद जी कैलाश का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। नारद जी के जाने के बाद भी मैना के मन की चिंता समाप्त नहीं हुई। वे बार बार पार्वती के भविष्य को लेकर सोचने लगीं। तब हिमालयराज ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, देवर्षि नारद के वचन कभी असत्य नहीं होते। हमारी पुत्री स्वयं देवी स्वरूपा है। यदि उसका जीवन भगवान शिव के चरणों में समर्पित होगा तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैना धीरे धीरे शांत हुई, किंतु एक माँ का हृदय अब भी अपनी पुत्री के लिए चिंतित था। उधर पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अनोखी भक्ति जाग उठी थी। वे हर समय शिव का ध्यान करतीं, उनके नाम का जप करतीं और मन ही मन उन्हें अपना आराध्य मान चुकी थीं। एक रात्रि पार्वती ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक दिव्य ब्राह्मण उन्हें उपदेश दे रहा है। हे कन्या, यदि तुम भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो कठोर तपस्या करनी होगी। शिव केवल सच्ची भक्ति और तप से प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल पार्वती ने अपनी माता मैना को वह स्वप्न सुनाया। उन्होंने कहा, माते, मैंने स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखा। वे मुझे शिव आराधना और तपस्या का मार्ग बता रहे थे। मेरा मन कहता है कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैना यह सुनकर चिंतित हो उठीं। वे नहीं चाहती थीं कि उनकी कोमल पुत्री कठोर तप करे, परंतु पार्वती के दृढ़ निश्चय के सामने वे मौन हो गईं। इसी बीच एक दिन यह समाचार मिला कि भगवान शिव गहन समाधि में हिमालय पर्वत के एक सुंदर वन में विराजमान हैं। यह सुनते ही पार्वती का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने अपने पिता से वहां जाने की अनुमति मांगी। हिमालयराज सब समझ चुके थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, यदि तुम्हारा मन भगवान शिव की सेवा में लगता है तो अवश्य जाओ। शिव सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। तब पार्वती अपनी सखियों सहित उस वन में पहुंची जहां भगवान शिव समाधि में लीन थे। चारों ओर